नेक्स्ट हमारी जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है? तो देखो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का दूसरा नाम है बुक वैल्यू। बिल्कुल सही सुना आपने। तो आप एसेट को जिस वैल्यू पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हो उसी को हम रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो बुक वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। यानी कि आप सबसे पहले देखते हो कि एसेट की बुक वैल्यू कितनी है और उसके ऊपर जो है आप डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो करते हो। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए आपकी एक एसेट थी जिसका प्राइस वैल्यू थी 2 लाख रुपए। ठीक है। और डेप्रिसिएशन का जो रेट था वो 10% का था। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर आपने देखा कि आपकी बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपए, इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हुई वो कितनी हुई 20,000 रुपए। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपकी जो बुक वैल्यू रह गई वो कितनी रह गई 20,000 रुपए आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके तो 1,80,000 रुपए। सेकेंड ईयर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने गए तो आप फिर से आपने देखा कि बुक वैल्यू कितनी है तो बुक वैल्यू 1,80,000 रुपए थी। तो इसको 10% आपने कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 18,000 रुपए। सेम प्रोसेस आपने थर्ड ईयर भी यहाँ पे जो है वो फॉलो किया। थर्ड ईयर हमारी जो बुक वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1,80,000 में से 18,000 को माइनस कर दीजिए तो 1,62,000 जो है वो आ जाएगा। अब इसका फिर से 10% कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 16,200। ठीक है। तो इस तरीके से आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हो। तो आई होप आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमें एक दो क्वेश्चंस यहाँ जो है सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, इफ फॉर्म परचेज मशीनरी फॉर 2.5 lakh इट इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, व्हाट विल द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर द थर्ड ईयर? यानी कि 3 सालों के बाद टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी होगी? तो सबसे पहले देखो हमारी फर्स्ट ईयर जो बुक वैल्यू है वो है हमारी 2,50,000 और यहाँ पर आपको स्क्रैप वैल्यू पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर सिर्फ बुक वैल्यू जो है वो चाहिए होता है। तो 2,50,000 रुपए का 10% अगर आप कैलकुलेट करो तो एक साल का जो डेप्रिसिएशन हुआ वो हमारा कितना हो गया यहाँ पर 25,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद आपने इसमें से माइनस कर देना है। तो ये था फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर आपकी जो यहाँ पर बुक वैल्यू बची डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद वो बची यहाँ पर 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए 10% और कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 12,500। ये हो जाएगा 12,500। सॉरी 2,25,000 रुपए था यहाँ पर। इसका कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 22,500। उसके बाद नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर फिर से यहाँ पर बुक वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2,25,000 में से आपको माइनस करना है 22,500 तो ये आ जाएगा आपका 20,200। 2,25,000। ठीक है। इंटू कर दो 10 तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 20,250। तो ये आपने 3 साल जो है टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। वो दो तरीके क्या है, पहले तो क्या करो इसको आप टोटल कर लीजिए। टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 25,000 प्लस यहाँ पर 22,500 प्लस यहाँ पर 20,250। ठीक है। तो ये आपका आएगा 67,750। तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना था, हमें टोटल डेप्रिसिएशन 3 सालों के बाद कितना होगा वो कैलकुलेट करना था। तो ये आ गया 67,750। तो हमारा जो ऑप्शन बी रहेगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, if firm purchase machinery for 3 lakh it is to be depreciated by 10% on written down value method, what will be the amount for depreciation for third year? ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तीसरे साल यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना जो है वो चार्ज किया जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो आपको 3 सालों तक पहले तीसरे साल की जो बुक वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे होगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके। तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमें 3 लाख रुपए पे चार्ज जो है वो करना है और कितना है हमारा 10%। फर्स्ट ईयर का जो आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो 30,000 रुपीज हो जाएगा। ओके। उसके बाद सेकेंड ईयर अगर आपकी बुक वैल्यू की बात करें तो सेकेंड ईयर आपकी बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी यहाँ पर 2,70,000। ठीक है। फिर इंटू कर दो 10% तो ये आपका आ जाएगा 27,000। ठीक है। ये आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ। थर्ड ईयर अगर आप यहाँ पर बुक वैल्यू कैलकुलेट करो तो 2,70,000 में से आपको 27,000 जो है वो माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 2,43,000। ठीक है। 2,43,000 इंटू 10% अगर कैलकुलेट करोगे तो 24,300 जो है वो आ जाएगा। यानी कि तीसरे साल की जो बुक वैल्यू है वो है 2,43,000 और जो डेप्रिसिएशन है वो है 24,300। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 24,300 जो है वो रहेगा। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्म परचेज मशीनरी ऑन 1st of October 2010 for 3 lakh. It is to be depreciated by 10% and written down value method. What is the written down value as on 31st March 2011? तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर दो फाइनेंशियल ईयर जो है हमारे इन्वॉल्व है। ठीक है, दो फाइनेंशियल ईयर जो है वो इन्वॉल्व है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो मशीनरी परचेज की गई थी वो 1 अक्टूबर 2010 को जो है वो परचेज की गई थी और हमें रिटर्न डाउन वैल्यू जो है 31 मार्च 2011 को कैलकुलेट करना है। यानी कि हमारा जो ये फाइनेंशियल ईयर है वो है 2010 और 2011। ठीक है, ये हमारा एक सिंगल जो है वो फाइनेंशियल ईयर है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो हमारी जो एसेट है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के लिए यहाँ पर यूज की गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीनों के लिए यूज की गई है। यानी कि हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले आप एक साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक साल का आपका जो डेप्रिसिएशन होगा 3 लाख का 10%, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सेकेंड 30,000 रुपीज, अब क्या करना है आपको? 6 महीनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये तो आपने एक साल का कैलकुलेट किया ना, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो देखो 30,000 हमारा है एक साल का, हमें चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों का। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 12 के साथ डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें 6 महीने का जानना है और टोटल मंथ होते हैं 12। ठीक है, तो 30,000 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, डिवाइड करना है 12 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 15,000 रुपए। यानी कि आपकी जो एसेट का डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 15,000 है। अब जो बुक वैल्यू है वो हमें 31 मार्च 2011 को कैलकुलेट करना है। तो 31 मार्च 2011 तक हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 15,000 ही, वो 15,000 ही है। तो आपको क्या करना है? 3 लाख रुपए में से जो आपके ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से आपको 15,000 को जो है वो माइनस कर देना है। तो 3 लाख में से जब हमने यहाँ पर 15,000 को माइनस कर दिया तो ये आ गया 2,85,000। हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो मतलब बुक वैल्यू है वो कितने हैं? 2,85,000। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था जिससे मैं समझाना चाहता था कि कई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जहां पर आपको पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करनी होती है, बल्कि कुछ मंथ्स की डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। फाइनेंशियल ईयर इसमें एक ही इन्वॉल्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे 2 फाइनेंशियल ईयर जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है और इस लेवल के क्वेश्चन IITF आपसे पूछता ही है। तो क्वेश्चन देखो क्या है? ए फर्म परचेज मशीनरी ऑन 1 October 2010 फॉर 2.5 lakh. It is to be depreciated by 10% and written down value method. What is the written down value as on the 31st March 2012? ठीक है, तो हमें यहाँ पर 31 दिसंबर 2012 में हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू कितनी है वो हमें जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें फाइनेंशियल ईयर कौन कौन सा। देखो मशीनरी को परचेज किया गया था 1 अक्टूबर 2010, यानी कि पहला फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा है? 2010 और 2011। उसके बाद देखो हमें बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2012। तो यहाँ पर देखो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर 2011 और 2012 है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद भी एसेट को यूज किया गया था, यानी कि तीसरा भी फाइनेंशियल ईयर है वो है 2012 और 2013, क्योंकि अल्टीमेटली दिसंबर में जाकर जो है मशीन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी जो एसेट है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के लिए यहाँ पर यूज की गई है, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने होते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 महीनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक साल के लिए हमारी जो एसेट यूज की है, तो ये तो सिंपल है, एक साल का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। तीसरे साल जाकर जो हमारी एसेट है वो दिसंबर तक यूज की गई है, और मार्च से अगर आप दिसंबर तक कैलकुलेट करो तो ये हमारे बन जाते हैं 9 मंथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से सॉल्व करना है। तो देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो है 2,50,000 रुपए। ठीक है, इंटू करना है पहले 10%, मतलब पहले एक साल की कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 25,000 रुपए। उसके बाद क्या करना है? अब आपको 6 महीने की कैलकुलेट करनी है, तो 25,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो 6 महीनों की अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 25,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा आपका 12,500। यानी कि फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी कितनी है? 12,500। 12,500। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो कितनी है? 12,500। सेकेंड ईयर की अब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करें। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी हमारी यहाँ पर?
तो सेकंड ईयर का हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड ईयर हमारा देखो क्या है, 2 लाख हमारी जो बुक वैल्यू है वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 12,500 का है। तो 2,50,000 रुपए में से आपको 12,500 को माइनस करना है, ठीक है। तो 2,50,000 माइनस 12,500, तो अगर आप यहाँ पर करो 2,50,000 माइनस 12,500, तो ये आपका आ गया 2,37,000। यानी कि सेकेंड ईयर जो हमारा बुक वैल्यू है वो है 2,37,500, इंटू कर देना है 100। फिर अपने मतलब सेकेंड ईयर आपका जो बुक वैल्यू है वो कितने, यहाँ पर 2,37,500। तो इसको 10 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 10% इसका कैलकुलेट कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 23,750। 23,750, तो ये हुआ सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन। उसके बाद थर्ड ईयर की पहले आप यहाँ पर बुक वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो 2,37,500 में से आपको यहाँ पर माइनस करना है 23,750। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 2,13,750, इंटू कर देना है आपको 10%, ठीक है। तो एक साल का यहाँ पर पहले आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2,13,750 इंटू कर देना 10% डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका आ जाएगा 21,375, 21,375, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 9 महीनों का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 21,375 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 9 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है 12 के साथ। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 16,031, ठीक है। तो ये तीसरे साल की डेप्रिसिएशन जो है वो हो जाएगी। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब 3 साल की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए। फर्स्ट ईयर की है 12,500, सेकेंड ईयर की है 21,375, और थर्ड ईयर की है 16,031, ठीक है। अब इसका आप टोटल कर लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 12,500 प्लस 21,375 प्लस 16,031। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन 49,906, ठीक है। अब आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपका जो बुक वैल्यू है यानी कि 2,50,000 पे, उसमें से आपको माइनस कर देना है 49,906, ठीक है। तो आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए 2,50,000 माइनस 49,906। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 2 लाख, 2 लाख रुपए के करीब जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे नजदीक की वैल्यू है हमारी ऑप्शन बी, वो जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है।